हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु गैर मामूली बसीरतावर क़यादत वाले इंसान थे। आप पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दूसरे खलीफा बने। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इंसाफ, तक़वा और दानाई के लिए मशहूर थे। उन्होंने इस्लामी सल्तनत पर मजबूत हाथा व रहमदिल दिल से हुकूमत की। इनका दूर हुकूमत मुस्लिम दुनिया के लिए बेमिसाल तूसिया और इस्तेहकाम का दूर था। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत ने इस्लामी तारीख के धारे को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक छोटी सी बरादरी को एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील कर दिया। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु में हुकमत अमली की शानदार जहानतावर रूहानी बसीरत का मुनफरद मिजाज पाया जाता था। वह सलाम के पैगाम को फैलाने की अहमियत को समझते थे और साथ ही एक नस्फानहा और आदलानहा माशर है कायम करने की जरूरत का ब्या हिसास रखते थे। उनकी किया दतक की खुसूसी इस्लामी असूलों के तई उनकी आबस्तगी थी। वो हमेशा हुकूमत के तमाम पहलू में उन पर अमल करने की कोशिश करते थे। उनका दूरी हुकूमत पनियापनी आया के तई ज़िम्मेदारी के गहरे एहसास से इबारत था। वह अपने अमाल और फैसलों के लिए अल्लाह ताला के सामने खुद को जवाबदेह समझते थे। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु अवाम के आदमी थे। वह कसर उनके दरमियान चलते फिरते उनकी परेशानियां सुनते थे। वह सबा तक यकीनी बनाते थे कहा इंसाफ सबको मिले, खवाहान का समाजी मुकाम कुछ भी हो। इनकी हुकूमत मुसावात, इंसाफ और रहमदिली के इस्लामी नजरियात का सबूत थी। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फौजी माहिर थे। उन्होंने वसी इलाकों को फतह करने के लिए मुसलमान फौज की क़यादत की। उनकी फतूहात इक़्तिदार की होश से मुतासिर नहीं थी, बल्कि हसलाम के पैगाम को फैलाने की ख्वाहिश से तहरीक पाती थे। वहां मनावर इंसाफ का पैगाम दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुस्लिम फौजें मुशरका और मगरब के तरफ बढ़े। वह अपने साथ सलाम का पैगाम लेकर गए। उनके दौर में फारस, शाम, मसर और बाज़नतीनी सल्तनत के कुछ हिस्सों की इफ्ताह हुई। ये फतूहात न सिर्फ अपनी रफ्तार और पैमाने के लिहाज से काबिल जिक्र थी, बल्कि फतह याफ्ता लोगों के साथ इंसानी सलूक के लिए बेकाबिल जिक्र थी। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फौजों को सख्त हिदायत जारी की। इन्होंने इन्हें आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने या मजहबी मकामात को तबाह करने से मना किया। हाँ, सर्विये ने फतह याफ्ता आबादियों का एहतराम हासिल किया। उसने मुख्तलिफ सकाफतों के इस्लामी दायरे में परअमन इंज़माम की राह हमवार की। फारसा और मस्र के फतूहात हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में अहम मोड़ थे। अन फतूहात के इस्लामी सल्तनत के लिए दो रसनताइज मरतब हुए। उन्होंने इसके सरहदों को वसीय किया और बेपनाह दौलत और वसाइल को मुस्लिम कंट्रोल में ले आए। एक जबरदस्त सल्तनत फारस की रफ्ताह हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत अमली की जहानता और मुसलमाज की बहादुरी का सबूत थी। बाज़नतीनी सल्तनत का अनाजगर मसर हजरत आमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमान फौज के हाथों फतह हुआ। मसर की फतह ने इस्लामी सल्तनत को शुमाली अफ्रीका के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे फराहम किया। ये फतूहा सिर्फ फौजियत सल्त के बारे में नहीं थी, बल्कि सकाफतियत बादले के बारे में भी थे। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुनस्फान और मुसावी माशर हकायम करने के लिए इंतहाई पर अज़्म थे। इनका मानना था कि इंसाफ एक सीब सालह हुकूमत की बुनियाद है। उन्होंने यही यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए कि तमाम शहरियों ख़वाहान का मजहबी या समाजी हैसियत कुछ भी हो, कानून के तहत मुनस्फाना सलूक किया जाए। खलीफा की हैसियत से इनके पहले इक़दामात में से एक अदालती निज़ाम का क़याम था। यह निज़ाम एग्जेक्टिव ब्रांच से आज़ाद था। उन्होंने इस्लामी कानून के उलमा और अपने दियानतदारी के लिए जाने वाले अहलज मुकर्रर किए। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अक्सर अदालत में बैठकर कार्रवाई का मुशाहिदा करते थे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बीताल माल का तस्वुर मुतारफ कराया। इस निज़ाम ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया और चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज को रोका। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तालीमा और सीख ने को फरोग देने के लिए अदारे भी कायम किए। इनकी कोशिशों ने इस्लामी हद-ए-ज़रें की बुनियाद रखी। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के
दूर हुकूमत की खुसूसियत गवर्नेंस में एहतसाबा व शिफाफियत पर जोर देना था। उनका मानना था कि हिक्मरान बाल आखने अमाल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। उन्होंने अपने अफसरों में एहतसाब का यह एहसास पैदा किया। उन्होंने आजिजिया व अपने फैसलों के लिए जवाबदेह होने की रजामंदी का मुजाहिरा करते हुए मिसाल कायम की। उन्होंने गवर्नरों और अफसरों की कारकर्दगी की निगरानी के लिए तरीकाकार कायम किया। उन्होंने शहरियों की हौसला अफजाई की, खुहना, इंसाफी, बदअनवानी के किसी भी वाक़े की इत्तला दें। हजरत आमर रजी अल्लाह इन्हा ने अपने मुशीरों और साथियों के साथ बाकाद हमशावरती आशूरा का तरीका मुतारफ कराया। एहतसाब के तय इनकी वाबस्तगीरिया के माली मामलात तक फैली हुई थी। गवर्नेंस में उनकी सलाहत ने एक मुनस्फाना और आदिलाना माशरे की बुनियाद रखी। हजरत आमर रजी अल्लाह इन्हा के दूर हुकूमत में काबिल जिक्र इक्तिसादी खुशहालिया और तरक्की का दौर देखा गया। तिजारता और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर उनकी तुजह के साथ साथ आने की मुनसफान और आदिलाना पॉलिसियों ने इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा किया। वो समझते थे काहे का मजबूत ममेशत सल्तनत और इसके लोगों की बहबूद के लिए जरूरी है। उन्होंने तिजारतावर और कारोबार की हौसला अफजाई की। उन्होंने ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने नए तिजारती रास्ते कायम किए और वजनावर पीमाइश को मयारी बनाया। हजरत आमर रजी अल्लाह उन्होंने नहरों, सड़कों और पुलों की तामीर समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबों में सरमायाकारी की। अनबहतरियों ने तिजारत को आसान बनाया और मवासलात को बेहतर बनाया। उन्होंने काश्तकारों को मदद फराहम करके और आबपाशी के मंसूबों में सरमायाकारी करके ज़राइत तरक्की की भी हौसला अफजाई की। इनकी इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ। उनके वजनावर क़यादत ने इस्लामी सल्तनत को एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत में तब्दील कर दिया। यह ताकत दौलतावर असर व रसूख में बाज़नतीनिया और फारसी सल्तनतों को टर देती थी। हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इबादत गाहों, तालीम और समाजी जिंदगी के मराकज के तौर पर मसाजिद की अहमियत को तस्लीम किया। उनके दौरे हुकूमत में इस्लामी दुनिया की शानदार तरीन मसाजिद की तामीर हुई। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा जवासा जगह पर तामीर की गई है, जहां ख्याल किया जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े थे। शायद हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के इस्लामी फन तामीर की सबसे नुमाया मिसाल है। इसका शानदार सनहरी गन बदावर पीचीद है नक्शुंगार दुनिया भर से आने वाले सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते रहते हैं। हजरत आमर रज़ी अल्लाह उन्होंने मदीना में मस्जिद नबवी की तोसीया की भी भेंगरानी की। उन्होंने मस्र के फस्तात में मस्जिद अमरो बनाल आसकी अमीर का आगाज किया। यह मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी, बल्कि यह सीखने और इल्म के मराकज भी थे। उन्होंने इस्लामियत हजीब की फिक्रिया और सकाफती तरक्की में अहम कर इरादा किया। हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में इस्लामी सल्तनत की तीज़र फतार तोसिया काबड़ा हिस्स हमसलमा फौज के नज़म मोज़बत बहादुरी और हुकमत अमली की महारत की वजह से था। ये फौजें महज इलाकाई फायदे के लिए नहीं लड़ रही थी, वहां गहरे ईमान और इस्लाम के पैगाम को फैलाने के अज़्म से मुतासिर थे। हजरत आमर रज़ी अल्लाह खुद अपनी सादगिया और कफायत शारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यह यकीनी बनाया कि मुसल्लम फौजें आला सतह का नज़म मोज़ब्त बरकरार रखी। उन्होंने उन्हें लूटमार करने या आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से मना किया। इस मनसफान हावर रहमत लरविया ने फतह याफ्ता आबादियों का एहतराम हासिल किया। मुसलमान अफवाज की खुसूसी तान का अतहाद और भाईचारा का मजबूत एहसास था। उनकी फतूहात ने एक वसी और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। इस्लाम के दूसरे खलीफा की हैसियत से हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत ने एक ऐसी दायमी मेरा अथ छोड़ी इजू तारीख के धारे को तश्कील दे रही है। इनकी बसीरत वाली की याद, हाँ, इंसाफा और मुसावात के तय इनकी वाबस्तगियान की नितजामिया असलाहाता और उनके गैर मुतज़लज़ल ऐमान ने एक नुखेज मिस मुस्लिम बरादरी को एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत में तब्दील कर दिया। हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंसाफ, एहतसाबा और कानून की हुक्मरानी पर जोर ने एक ऐसे मनसफान और आदिलाना माशरे के बुनियाद रखी जो आने वाली नस्लों के लिए एक नमूना बन गया। उलमा
और दरसुदरस यानी कि सरपरसती ने उसके अहद ज़रें के दौरान इस्लामी तहजीब के फरोग में हिस्सा लिया। उनकी फौजी महमात की वजह से इस्लाम उसी यानी इलाकों में फैल गया। ताहम यहाँ की जाती तकवा आजिज़िया और अपनी रआया के बहबूद के लिए गहरी फिक्र थी, जिसने उन्हें इस्लामी तारीख की सबसे अधम एहतरम शख्सियत में जगह दिलाई। हजरत आमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दूर हुकूमत ईमान, इंसाफ और बसीरत वाली क़यादत की तब्दीली की ताकत का सबूत है।